दिल्ली टिकटों को लेकर बीजेपी का संगठनात्मक मंथन। राजस्थान बीजेपी के प्रमुख नेताओं के साथ हुई बैठक। जेपी नड्डा, अमित शाह और बीएल संतोष ने ली बैठक। वसुंधरा राजे, सीपी जोशी और राजेंद्र राठौड़ के साथ की गई चर्चा। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी रहे मौजूद। कमजोर सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा को लेकर चर्चा की गई। परिवर्तन यात्रा के फीडबैक को लेकर भी बैठक में विचार किया गया। खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल सेन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, बताइए, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले को लेकर? बैठक लगातार की जा रही है, क्या कुछ मामला है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, टिकटों को लेकर लगातार हम देखेंगे कि मंथन किया जाएगा। दिल्ली में भी बैठक हुई है और दिल्ली में तमाम नेताओं के साथ मंथना की गई है। खासतौर से पार्टी का एक फोकस है कि जो कमजोर सीटें हैं राजस्थान के अंदर, जो डी कैटेगरी की है, यानी भारतीय जनता पार्टी जिन सीटों पर लगातार 2 चुनाव नहीं जीती है या फिर जहां पर अक्सर कमजोर रहती हुई आई है, उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पहले राय मशवरा करके फोकस वहां पर कर रही है। और माना जा सकता है कि अगले 10 दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो है राजस्थान के अंदर एक लिस्ट यहाँ पर जारी कर सकती है। पिछले दिनों भी हमने देखा था कि मंथन भाजपा मुख्यालय में किया गया था और उन सीटों पर चर्चा की गई थी। नामों पर जो प्रत्याशी दावेदार थे उन पर गहन मंथन किया गया था कि आखिरकार किसको टिकट वहां पर दिया जाए ताकि पार्टी के पास में कुछ बेनिफिट वहां पर हो सके। भारतीय जनता पार्टी का अगर देखा जाए तो कई सीटें ऐसी हैं जहां पर लगातार कमजोर रही है, तो पार्टी चाहती है कि जहां पर कमजोर रही है या फिर प्रत्याशी जीत कर नहीं आते हैं, अगर समय से पहले वहां डिक्लेरेशन करते हैं, कुछ बेनिफिट पार्टी को होता है, कुछ वहां से जनप्रतिनिधि अगर जीत कर आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदे वाली बात रहेगी। और ये वजह रही थी कि हमने देखा था कि पिछले दिनों मध्य प्रदेश सहित 2 राज्यों के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले टिकट वहां पर जारी कर चुकी है। तो आज लगातार इस मंथन का दौर भारतीय जनता पार्टी का है और इसी सिलसिले में हम देखेंगे कि टिकटों के मंथन के ऊपर आला नेताओं से चर्चा की जाएगी, दिल्ली में बैठते होंगी, राजस्थान के नेताओं से राय मशवरा किया जाएगा। उसके बाद में उम्मीद की जा सकती है कि टिकट जल्दी घोषित की जाएगी। जी अनिल, लगातार बैठकें की जा रही हैं, रैलियां की जा रही हैं, तो क्या कुछ सीएम फेस को लेकर भी कोई अपडेट सामने आई है, कोई बयान सामने आया है? देखिए, सीएम फेस को लेकर जहां तक है या फिर किसके फेस के ऊपर चुनाव होंगे उसकी अगर यहाँ पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी शायद इससे परहेज करते हुए नजर आ रही है। पार्टी चाहती है कि किसी तरह की गुटबाजी नहीं हो, किसी तरह का विरोध नहीं हो और जनता के बीच में भी जो मैसेज है वो भारतीय जनता पार्टी का ही रहे, कमल के फूल का ही रहे। और हम देख रहे हैं कि जहां पर भी दौरे हो रहे हैं, रैलियां हो रही है, सभाएं हो रही हैं, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं आगे किया जा रहा है। तो राजस्थान के अंदर हम देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी शायद इस बात चेहरा आगे नहीं करेगी और सीएम फेस को लेकर शायद ही पार्टी यहाँ पर कुछ ऐलान यहाँ पर करे। हाँ, ये जरूर है कि पार्टी जो है वो जिस तरह से आगे बढ़ रही है, फूंक फूंक के कदम रख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे रखा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल आगे रखा हुआ है और उसी के आधार पर जनता से वोट मांगे जा रहे हैं। परिवर्तन यात्रा के बीच में चर्चा वहां की जा रही है और हम देख रहे हैं कि लगातार जब भी सवाल इस बात का होता तो इसी तरह का जवाब भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से दिया जाता रहा है। अनिल, खबर पर तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।